हाय एवरीवन, दिस इज अंजू एंड वेलकम स्टूडेंट। अचीवर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ, ये पीजीटी मैथ्स में एक क्वेश्चन आया था 2019 में एचटेट में, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वैसे तो वो क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन का था, लेकिन उस क्वेश्चन को परम्यूटेशन के मेथड से करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग था काफ़ी। उसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ, और इससे अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डाल रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन था जैसे स्मॉल, ओके, कि जो स्मॉल वर्ड है इसका डिक्शनरी में क्या रैंक है या क्या पोजीशन है, ये आपसे पूछा गया था। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो फेमस है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके पास हो गया मदर, फादर, कोचिन, या पहले एक और वर्ड लिखती हूँ मैं, गूगल, ठीक है। ये वर्ड मैंने क्यों लिखा कोचिंग, मैं आपको होमवर्क में दूंगी। पहले ये 4 वर्ड हैं जिनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है भाई। इसमें देखो, किसी भी वर्ड का डिक्शनरी में हमें अगर रैंक फाइंड आउट करना है तो हम वो कैसे करेंगे। आपने वर्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। एक तो वो वर्ड होते हैं जिनमें कोई लेटर रिपीट नहीं करता, और दूसरा वो वर्ड होते हैं जिनमें लेटर्स रिपीट करते हैं। आई रिपीट, अपने वर्ड को ध्यान से देखो। जिस वर्ड का तुमने डिक्शनरी में रैंक फाइंड आउट करना है वो शब्द अपने ध्यान से, वो वर्ड ध्यान से देखो, क्योंकि वर्ड की 2 कैटेगरी होती हैं। एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता, और दूसरी वो कैटेगरी होगी जिनमें लेटर्स रिपीट करेंगे। तो ये देखिए भाई, स्मॉल में ये जो आपका एल है वो रिपीट कर रहा है। मदर के अंदर कोई भी वर्ड आपका रिपीट, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा। फादर के अंदर भी एफ एक ही बार है, ए भी एक ही बार, टी एच ई आर सब 1 टाइम है, दैट मीन्स यहाँ पे भी नो रिपीटेशन। गूगल में देखिए, जी और जी रिपीट कर रहे हैं, ओ और ओ भी क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से ये एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आपके हर तरह का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे सिर्फ एक लेटर रिपीट करे, इन दोनों में एक भी लेटर रिपीट नहीं करता, और इसमें आपके 2 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, ओ भी और जी भी, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं ये स्मॉल वाले पे ही काम करूंगी, ठीक है। जो आपका एस्टेट पीजीटी में आया था क्वेश्चन, स्मॉल का जो वर्ड है, स्मॉल जो वर्ड है डिक्शनरी में इसका रैंक कैसे देखा जाए। क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको लिख लीजिए SMALL, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ABCD बोलिए, जो वर्ड आपके मुंह से सबसे पहले निकलेगा उसको उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दे दो, ठीक है। जैसे ए पहला, BCDEFGHIJK L उसके बाद L आ रहा है, इसका मतलब L का रैंक क्या होगा, 2। आपने रैंकिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जितने लेटर आप यूज कर रहे हो, इसमें जो वर्ड के अंदर लेटर्स हैं आपने उनको रैंकिंग देनी है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। जो भी आपका मतलब आप ABCD बोलेंगे तो आपके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या रैंक है। तो A के बाद L इसमें दूसरे नंबर पे, L दोनों सेम है तो इनकी रैंकिंग सेम होगी। L M मतलब यानी थर्ड आपका रैंक होगा M के लिए, लास्ट आपका S बचा, इसका रैंक होगा 4। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप हर एक लेटर को क्या दे रहे हो, रैंक दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है, आपने फर्स्ट लेटर से शुरुआत करनी है। आपने ये देखना है इसका रैंक 4 है, 4 से कम रैंक कितने लेटर्स के हैं, M का रैंक 3 तो ये 4 से लेस है, ठीक है। A का रैंक 1 विच इज ऑल्सो लेस देन 4, करेक्ट। L का रैंक 2 तो ये भी 4 से छोटा है, इसको भी लेंगे। L का रैंक 2 ये भी 4 से छोटा है तो इसको भी लेंगे। तो कितने लेटर्स हैं जिनका रैंक 4 से कम हो, आपने हमेशा फॉरवर्ड देखना है और उन लेटर्स को टिक करना है जिनका रैंक 4 से कम हो। 1 2 3 4 कितने लेटर्स हैं, 4। तो जितने लेटर्स ये आपको मिलेंगे ना, आपने वो 4 मतलब नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब इसका काम खत्म। लेकिन साथ में एक चीज और नोटिस कीजिए, अगर ये रिपीटेशन नहीं है तो बस ये लिखना है। अगर कोई लेटर आपका रिपीट हो रहा है तो जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, जैसे L 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल आपने डिवाइड में डालना है, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, यहाँ पे S है, अगर S भी मेरा दोबारा से आता तो उसकी भी यहाँ पे रिपीटेशन आती। इसका मतलब आपके वर्ड के अंदर जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल आपने नीचे डालना है। क्लियर होगी ये बात।
फिर उसके बाद इसका काम खत्म हो चुका है। अब m का रैंक देखो 3। अब आपने क्या करना है, 3 रैंक से कम रैंक वाले लेटर्स को टिक करना है। इसका रैंक 3 है, 3 से कम कौन है भाई 1, इस लेटर को टिक कर दिया। 3 से कम कौन है 2, 3 से कम कौन है 2, तो 1 2 3 कितने लेटर्स हो गए 3। इनमें रिपीट कौन हो रहे हैं, ये 2 है ना, तो आपका 2 फैक्टोरियल नीचे, काम खत्म। अब आ जाइए ए पे। ए का रैंक कितना है 1, ए से कम वाले ढूंढो। 1 से कम रैंक तो किसी का भी नहीं है, तो यानी ना तो ये टिक हुआ ना ये टिक हुआ, यानी कोई भी लेटर आपने टिक नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ 0। ओके, तो अब इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। अब एल का रैंक है 2, इससे छोटा, आगे की तरफ हमेशा देखना है, इससे कम रैंक वाला कौन सा लेटर है, 2 से छोटा 2 नहीं होता, 2 के बराबर होता है 2, यानी इससे आगे हमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं मिल रहा जिसका रैंक 2 से कम हो, तो इसके लिए भी हम कहेंगे नो लेटर मतलब 0। चलो भाई, फिर उसके बाद आ जाओ इस रैंक पे, 2 से इधर तो कोई है ही नहीं, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा 0। इधर वाले लेटर के इधर कुछ मिलेगा ही नहीं, ये वाला जो लेटर होगा इससे इधर कोई लेटर है ही नहीं, यानी इससे इधर रैंक कोई छोटा है नहीं, तो ये हमेशा क्या रहेगा 0। अब आपने क्या करना है, इस ट्रिक को सुनने में टाइम लग रहा है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम बहुत ईजी रहेगा। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस साइड से आपने फैक्टोरियल लगाने शुरू करने हैं, और फैक्टोरियल 0 से लगाना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कोई भी स्किप नहीं करना, ठीक है। दोबारा सुन लो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से पीछे से काउंटिंग करनी शुरू करनी है, और पीछे फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। 0 को 0 फैक्टोरियल से, 0 को 1 से, 0 को 2 से, इसको इससे और इसको इससे, कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई में उसके बाद साथ में क्या कर दो प्लस, क्या कर दो प्लस, ठीक है। देखिए इसमें आगे तो भाई यहां देखो 4/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल, 4/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल, प्लस 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 3 फैक्टोरियल, 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 3 फैक्टोरियल, प्लस 0 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कीजिए, लिखने की जरूरत है, 0 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया 0, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है लिख देते हैं इसमें। फिर प्लस 0 को 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 को 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। समझ आ रही है बात, इनको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और बीच में क्या लगा देंगे एडिशन, ये मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 4/2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 3/2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 48 9 और वो आपका 0 है, दैट इज 57। अब आप ये मत समझिएगा कि 57 स्मॉल का रैंक आ गया, नहीं, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये क्या बताती है कि स्मॉल वर्ड से पहले डिक्शनरी में 57 वर्ड हैं, यानी स्मॉल जो है वो 98 नंबर पे है, उससे ऊपर कितने हैं 57, यानी 57 नंबर ऊपर हैं, तो इसकी पोजीशन क्या होगी 58। तो यानी ये जो है ना, ये आपको ये बताते हैं 57 वर्ड डिक्शनरी में स्मॉल से पहले आएंगे, स्मॉल से पहले हैं, ठीक है। यानी स्मॉल से पहले कितने वर्ड है 57, तो स्मॉल की क्या पोजीशन होगी बताइए, एक ज्यादा ना भाई, उससे ऊपर 57 है, तो इसका मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी 58th पोजीशन, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में करना था। परम्यूटेशन के तरीके से करते तो उसमें बड़ा लंबा पड़ता, आपको इस लेटर्स को पहले ए के अकॉर्डिंग फिर एस के अकॉर्डिंग, बहुत लंबा प्रोसीजर होता, इसमें आपको बड़ा सेकंड्स में लगेगा। फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा आपको ये भी लगेगा ये भी लंबा है, लेकिन नहीं, आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड का लगेगा, बिल्कुल 5 सेकंड का। अच्छा, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने आपको बता दिया जिसमें लेटर रिपीट करे, ठीक है।
क्योंकि ये स्टेट 2019 में आया था तो पहले यही एग्जाम्पल लिया। अब नेक्स्ट जो वर्ड मैं आपको करवा रही हूँ उसमें लेटर रिपीट नहीं करेगा, तो वो हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं मदर वाला, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ मदर, MOTHER। क्वेश्चन आपके पास आया कि मदर की क्या पोजीशन है डिक्शनरी में या रैंक ऑफ मदर फाइंड आउट कीजिए, तो आपने सेम वही काम करना है, MOTHER। थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लीजिए। नाउ ABCDE, ई पहला है जो हमें नजर आ रहा है, ए और बी तो है नहीं, तो ई का रैंक क्या हो गया 1। ABCDE FGH IJKLMNO PQR SLMNO, अरे वही गड़बड़ होगी, LMNO PQRST, यानी ये पोजीशन, ठीक है। ABCD गलत मत बोल देना, ABCD गलत बोल दी रैंकिंग गलत हो जाएगी, जैसे ये M स्किप हो गया था, ठीक है। ABCDE, ई पहला, FGH IJKLMNO PQR, फिर लास्ट में T। बात समझ आ गई। रैंकिंग अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग देनी है, जो पहले आया उसका पहला रैंक, जो बाद में आएगा उसका सेकंड रैंक, कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में इनके ऑर्डर क्या है। अब सिंपल क्या करना है, 3 से शुरू कर दो भाई, 3 से शुरू करेंगे। क्या करना है, 3 से कम वाले देखो, ज्यादा नहीं, 3 से कम रैंक आपने ये देखना है कि M लेटर का रैंक 3 है, 3 रैंक से कम वाले जो है ना उनको टिक कर दो। ये तो 4 है, ये टिक नहीं होगा, 6 भी बड़ा है, ये भी टिक नहीं होगा। 2 3 से छोटा है, इस लेटर को टिक कर दिया। 3 से छोटा और कौन है 1, इसको भी टिक कर दिया, और तो कोई छोटा नहीं है। तो भाई 3 से कम वाले कितने हैं, 2 लेटर, जितने लेटर हैं वो लिख दिया। अब डिवाइड में जो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट तो कोई है ही नहीं, इसमें रिपीट नहीं है तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये 2 लिखा गया, ठीक है भाई। इसका काम कंप्लीट। ओ का रैंक क्या है 4, 4 से कम वाला देखो 2 1, ये टिक अब इसके लिए शुरू हो जाएगा। 4 से कम रैंक किसका है, 6 का तो नहीं है, तो ये हमने नहीं लेना। 2 छोटा है, 1 भी छोटा है, 5 छोटा नहीं है, तो कितने हैं सिर्फ 2। चलो भाई 2 हैं तो इसके आगे भी 2। 6 के छोटे कितने हैं 2 1 5, तीनों छोटे हैं, तो ये भी तीनों टिक हो जाएंगे, यानी 3 रैंक। फिर इस पे आ जाओ, इसके नीचे लिख रही है ना, 2 से छोटा कौन है, सिर्फ 1, यानी 1 ही है तो 1 आएगा। फिर हम इनके काम खत्म होते जा रहे हैं जो भी है। अब ई का रैंक 1 है, 1 से छोटा कोई नहीं, 0। 1 से इधर एक 5 वाला रैंक है ना, वो तो 0 से मतलब 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0, काम खत्म। R से इधर कोई है ही नहीं, तो इसका तो वैसे भी क्या आएगा 0। अब क्या करना होता है, पीछे से लिखने लग जाओ फैक्टोरियल में, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। फिर क्या करना है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। ध्यान रहे कहीं पर फैक्टोरियल में बच्चा क्या करे, 2 × 4 करके 8 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना। फैक्टोरियल ओपन करने के बाद मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, बहुत आसान बात है, लेकिन कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। 2 × 5 फैक्टोरियल प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 1 × 2 फैक्टोरियल प्लस बाकी 0 को 0 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, खत्म। इसको सॉल्व कीजिए, 2 5 4 3 2 1, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई प्लस 2 4 3 2 1, ठीक है, प्लस 3 3 2 1 प्लस 1 × 2 × 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 4 = 20, 240 आएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, 3 6 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और 4 3 12, 12 दूनी 48, ठीक है। नेक्स्ट +2, ठीक है भाई। अब इसको ऐड कर लीजिए जल्दी से, 240 48 18 और 2 को ऐड करके ये जो आंसर आएगा ये होगा आपका 308। अब 308 जो आंसर आया है इसका मतलब ये हुआ मदर से पहले डिक्शनरी में 308 वर्ड्स हैं।
अब यहाँ ये क्वेश्चन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपसे रैंक ऑफ द वर्ड ही पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मदर से पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड आएंगे। अगर सिर्फ ये पूछे कि मदर से पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड आएंगे तो आपका आंसर होगा 308। और अगर पूछे कि मदर की पोजीशन क्या है या मदर का रैंक क्या है डिक्शनरी में, तो 308 वर्ड इससे पहले हैं, इसका मतलब मदर की जो पोजीशन है वो 308 + 1 यानी 309th पोजीशन है, क्योंकि 300 तो इससे पहले है तो इसकी तो 9वीं होगी ना, 309 यानी 309th पोजीशन, दैट इज द आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम करेंगे गूगल वाला, क्योंकि तीनों केसेस हो जाएंगे जहाँ पे एक लेटर रिपीट कर रहा हूँ, और एक ऐसा केस जिसमें 2 लेटर रिपीट करेंगे, और एक ऐसा केस जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ देखिए बच्चे, MOTHER मदर का जो रैंक आ गया वो आया आपका 309th। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ वो है गूगल। ठीक है भाई, गूगल तो सभी चेक करते ही हैं। गूगल, अब गूगल का पूछ लिया जाए कि गूगल की क्या पोजीशन है डिक्शनरी में, तो सेम वही काम करना है, GOOGLE लिख दिया। अब इसको रैंकिंग दे दो भाई, रैंकिंग दो, ABCDEF, E आपका पहले आएगा, G आपका 2 बार है, तो इसको देखो यहाँ पर भी G, यहाँ पर भी G, तो इसका रैंक 2 है तो इसको भी रैंक क्या दिया जाएगा, 2। फर्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। ठीक है, IJKLMNO, L पहले आ गया भाई, 3O यानी 4, क्योंकि दोनों सेम है ना तो दोनों की सेम रैंकिंग होएगी। अब क्या करना है, फर्स्ट लेटर से शुरू करो, इसका रैंक कितना है, 2 से कम रैंक वाले देखो कितने लेटर्स हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक है, बस एक ही है ना, क्योंकि 2 से कम कौन है भाई, 1 ही तो है सिर्फ, तो एक है, तो 1 डिवाइड में। लेकिन यहाँ देखो डिवाइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा है, ओ कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। अब आप ये मत समझना इससे आगे आगे देखने हैं, जी भी देखो 2 बार रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग दिस लेटर आपने रिपीटेशन चेक करनी है, तो 2 इसकी और 2 इसकी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लस अभी नहीं करेंगे। अब इसका रैंक देखो, ओ का, ये मिक्स कर दिया मैंने भी, ओ है ये और ये रैंक 4 है, इसका काम खत्म। अब इसका रैंक देखो भाई, ओ का रैंक 4 है, 4 से कम कितने रैंक है, ये तो 4 है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 4 से छोटा 2 है, 4 से छोटा 3 है, 4 से छोटा 1 है, तो कितने लेटर चूज हो रहे हैं, 1 2 3, 3 लेटर चूज हो रहे हैं। तो चलो भाई लिख दो यहाँ पे 3। डिवाइड में रिपीट कितने हो रहे हैं, अब ये देखो इसका काम खत्म हो चुका था। अब रिपीटेशन आपने किसकी देखनी है, इंक्लूडिंग दिस, इससे पीछे वाले की नहीं देखनी, इंक्लूडिंग दिस। ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, और कोई आगे रिपीट नहीं हो रहा, तो सिर्फ ओ की रिपीटेशन लिखी जाएगी। अब जी का काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो भाई अब इसका भी काम खत्म। अब इस पे आ जाओ, इसका रैंक कितना है, 4 से कम देखो, 2 3 1 यानी 3 लेटर्स। डिवाइड में रिपीटेशन हो रही है, ओ को इंक्लूड करो, क्या ओ 2 बार आ रहा है, नहीं, जी कोई 2 बार नहीं, एल 2 बार नहीं, ई 2 बार नहीं, ना ओ की, ना जी की, ना एल की, ई की, बचे हुए किसी भी लेटर्स की रिपीटेशन नहीं हो रही, तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसका काम खत्म। जी का रैंक कितना है, 2 से कम देखिए, 3 तो 2 से कम नहीं होता, 2 से कम कौन है, 1, यानी एक ही लेटर है, तो इस केस में 1, काम खत्म। एल से छोटा कौन है भाई, 1, एक ही लेटर, 1 से उधर कौन है, 0, कोई भी नहीं। अब इसके बाद आप क्या करते हो, फैक्टोरियल लगाना शुरू करें, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, रैंक दिया, रैंक के अकॉर्डिंग ये स्टेप 1 कर दिया आपने। उसके बाद पीछे से क्या करना है, 0 1 2 3 फैक्टोरियल सबके साथ कॉरिस्पॉन्डिंगली लिख देना। क्लियर है भाई यहाँ पे? अब क्या करना है, कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। तो देखो क्या बनता है, 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल प्लस
3/2 फैक्टोरियल, 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 1 × 2 फैक्टोरियल, 1 × 2 फैक्टोरियल प्लस 1 × 1 फैक्टोरियल, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे होगा सॉल्व, आपको पता है फैक्टोरियल सॉल्व करने का एक ही मेथड है, उसको ओपन करना, ठीक है ना। तो देखो भाई 5 को ओपन कर दो, 5 4 3 2, नीचे 2 फैक्टोरियल है, इसको यहीं स्टॉप कर दो। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, एक को ओपन कर दिया, एक एज इट इज कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4 प्लस इसको भी ऐसे ही देखो 3/2 फैक्टोरियल, 4 को ओपन करो, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल प्लस 3 के साथ 3 × 2 × 1 प्लस 1 × 2 × 1 और 1 को 1 से करेंगे 1 × 1, ठीक है भाई। ये सब सॉल्व कर लीजिए, ये 30 36 18 2 और 1, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आया 30 36 18 2 और 1, इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 87। 87 आ गया, दैट मीन्स 87 वर्ड ऐसे हैं डिक्शनरी में जो गूगल से पहले आएंगे। तो गूगल की क्या पोजीशन होगी 88th, यानी जो भी आपके पास आंसर आएगा उसमें +1 कर देना। तो भाई गूगल आपकी पोजीशन है 88th, किसमें, डिक्शनरी में, ठीक है भाई, याद रहेगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर रिपीट हो गए ना ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो आपका मदर फादर कोचिन और स्मॉल, और एक आपके पास है ये गूगल, और कौन सा वर्ड है भाई, ठीक है, कोचिन और एक क्वीन, ठीक है। ये वर्ड ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड होंगे, अगर एग्जाम में आएगा तो इनमें से ही आएगा। तो ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, इस बेस्ड पे आपको 2 होमवर्क मैं घर के लिए दे रही हूँ। घर के लिए इन द सेंस आपको करना है, वीडियोस देख तो लिया आपने, अब आपने तो करना है कोचिंग का, ठीक है, और मैं बता देती हूँ इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा। और 5th एक मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, कोचिन के बाद आपने करना है क्वीन, ठीक है बच्चे। कोचिन का जो आंसर है वो है 96, इसकी पोजीशन 96 आनी चाहिए, और क्वीन जो है इसकी पोजीशन है 46, ठीक है। ये आपके आंसर आएंगे, तो इनको ज़रूर ट्राई करना इसी मेथड से, क्लियर है। तो ये होगा 96 पोजीशन और क्वीन की होगी 46 पोजीशन। इसमें देखो सी रिपीट कर रहा है, इसमें ई रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं आपके आ रहे, गलत आ रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके देखिए जो आपका ये गूगल वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें देखो जी रिपीट हो रहा है, इसमें स्मॉल वाला देखो इसमें एल रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये आंसर आपके ज़रूर आने चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कोई फेवरेट टॉपिक्स जिस पे आप और वीडियोस चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे दीजिएगा कि हमें इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाइए। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वैसे डिफरेंशियल को लेके बनाई जाएगी। अब मेरी एक वीडियो आएगी जो नेक्स्ट होगा ऑर्डर और डिग्री के ऊपर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद होगा लीनियर के ऊपर, ठीक है। बाकी आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।